हम लोग शिक्षा पर बात करते हैं, नौजवानों को पलायन रोकेंगे, यहीं पर उसको शिक्षा देंगे। हमारी पार्टी आएगी तो डोमिसाइल लिस्ट लागू करेगी। बिहार से आप वोट लीजिएगा, बिहार के नौजवानों से, और नौकरी दीजिएगा दूसरे स्टेट से। यहाँ से किसानों को खुशहाल बनाने के लिए लाभकारी किसान नीति हम लोग अपनाने जा रहे हैं। हमारा सुंदर बिहार कल्पना है, जनता का राज स्थापित करना है, व्यवस्था है। छपरा में हमारे साथ में जन सुराज के कद्दावर नेता, छपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी सुरेश कुमार सिंह हैं। अभी हम देख रहे हैं कि छपरा में, गाँव में, छपरा शहर में लोगों से मिल रहे हैं, प्रशांत जी का जो विचार है, जो संदेश है, पहुँचा रहे हैं। इसी क्रम में रास्ते में हम जा रहे थे, रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई। आइए हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी क्या तैयारी है। पहले आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं एवं प्रणाम। सर, बिहार विधानसभा के लिए आपकी क्या तैयारी है? चूँकि देख रहे हैं कि आप इस चिलचिलाती धूप में शहर में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, प्रशांत जी के संदेशों को पहुंचा रहे हैं। देखिए, हम लोग अब विधानसभा मात्र 2 से 3-4 महीना रह गया है। जो पार्टी का संदेश है, जो विजन है, हम लोग जनता के पास जाकर बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जनता फॉलो कर रही है। हम लोग किसी नाली, गली, रोड, बिजली के चक्कर में नहीं हैं। हम लोग शिक्षा पर बात करते हैं, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे, नौजवानों को पलायन रोकेंगे, यहीं पर उसको शिक्षा देंगे। हमारी पार्टी आएगी तो डोमिसाइल लिस्ट लागू करेगी। आज हमारे शिक्षक के 4 लाख 5 लाख बहाली हुआ, 60% लोग यूपी और दूसरे जगह के नौकरी लेकर चले गए। बिहार से आप वोट लीजिएगा, बिहार के नौजवानों से, और नौकरी दीजिएगा दूसरे स्टेट से। यह कहाँ की नीति है? यह सरकार की गलत नीति है। कारण हमारे नौजवान जो भाई हैं वह नौकरी से वंचित हो जा रहे हैं। यह सरकार है केवल ढकोसला कर रही है, इसका कोई मिशन नहीं है। हम लोग केवल अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोग के साथ राबड़ी और लालू जी शासन किए और 20 साल से नीतीश जी शासन कर रहे हैं। अगर इन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम लोग इनको देख लिए शासन किए हुए। आप लोगों के पास तीसरा विकल्प जन सुराज, जनता का सुंदर राज कायम करने के लिए परिकल्पना लेकर आया है। इसको आप लोग समझिए। इसका जो विजन है, नौजवानों को पलायन रोकना, रोजगार देना, 2000 माता पिता चाचा चाची को पेंशन देना, और यहाँ लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की स्थापना बेहतर रूप से करना, साथ ही किसानों को खुशहाल बनाने के लिए लाभकारी किसान नीति हम लोग अपनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर अनुमंडल में बाजार समिति का होगा, स्थापना होगा, भंडारण की क्षमता दिया जाएगा। मूल के एक्स्ट्रा में हमारी सरकार अगर घाटा लगेगा किसानों को तो ऊपर से 200-300 बोनस देगी, और मनरेगा में फ्री में हमारी सरकार किसानों के लिए मजदूर उपलब्ध कराएगी। हमारा सुंदर बिहार कल्पना है, जनता का राज स्थापित करना है, व्यवस्था स्थापित करना है। सत्ता परिवर्तन के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। एनडीए के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री 2025 में बनाएंगे नहीं। देखिए, भाजपा को तो बिहार में कुछ बोलना नहीं चाहिए, इसलिए कि राष्ट्रीय पार्टी होकर बहुत दमखम कहती है कि हम पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड में हमारा इतना मेंबर है, और यहाँ 42 विधायक के पीछे झोरा ढोने के लिए काम कर रही है। वो काहे नहीं घोषणा कर देती है कि हमारा मुख्यमंत्री अगला 2025 में फलना आदमी रहेंगे, इसके हम नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। उसके पास दमे नहीं है। वह तो नीतीश जी के नाम पर वोट मांग रही है। इस बात को जनता समझ चुकी है कि अब हम लोग भाजपा के फेर में नहीं पड़ेंगे। ये अभी तक झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। अब इसके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरे नहीं है। नीतीश जी को अब लोग नहीं चाह रहे, चूँकि वह अस्वस्थ हो चुके हैं, अब वह शासन चलाने लायक नहीं रह गए हैं। यह जनता खूब जान चुकी है। आप लोगों को चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल का बस्ता मिला है। ये स्कूल का बस्ता चुनाव आयोग से मांगा गया है या चुनाव आयोग स्वयं दिया है? यह मांगा गया है, रिक्वेस्ट किया गया है। इसके लिए आपके माध्यम से, चैनल से चुनाव आयोग को हमारे पार्टी के और हमारे तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। स्कूल का बक्सा से बिहार के हम लोग गरीबी को दूर करेंगे, बिहार के अशिक्षा को दूर करेंगे, बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का हम लोग काम करेंगे। हमारे जितने भी गार्जियन हैं उनको हम लोग इसमें सम्मानित करने का काम करेंगे। यह जो
स्कूल का बक्सा है, रहस्य छिपा हुआ है जिससे सारी बिहार के वासियों की समस्याओं का निदान मिलने जा रहा है जन सुराज के माध्यम से। सर, छपरा विधानसभा के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, बुजुर्गों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाह रहे हैं कि साथियों, बिहार बदल रहा है। सारा दुनिया आज हमारा बिहार 28वां स्थान पर भी ऐसे सबसे पीछे चल रहा है। 29 राज्य है, 28वां स्थान है। इसके दोषी कौन है? जो हमारे शासन किए हैं वह लोग हमारे बिहार को इतना पीछे कर दिए कि हम लोगों को कहीं शर्म के मारे हम लोग कहीं कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज 1965 में हमारे बिहार में 54 चीनी मिल हुआ करता था। भारत के हम लोग 34% चीनी का निर्यात करते थे, भारत में हम लोग देते थे। जूट मिल था, सीमेंट फैक्ट्री था, रिफाइनिंग तेल बरौनी में था, खाद कारखाना था। ये सब क्या हो गया? यही शासन के लोग खा गए, चबा गए, और इसमें 5 से 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आज भूखमरी की है। आज को आपके चैनल से हम लोग को कहने पर शर्म आ रही है कि 60 लोग 100 में 60 लोग 100 रुपये कमा रहे हैं। राष्ट्रीय औसतन जो है 400 कुछ रुपया है। 40% लोगों का पेट भरने के लिए आमदनी हो रहा है। यह बिहार कहाँ जा रहा है? यही बात हम लोग समझा रहे हैं कि अभी भी समय है, बिहार बदल रहा है। जन सुराज उसको संकल्प लिया है कि बिहार में जनता का राज लाएंगे और खुशहाली लाएंगे। इसलिए समझिए, इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखाइए। आप लोग लोकतंत्र के मालिक हैं, जनता जनार्दन। यह मौका फिर नहीं आने वाला है।